साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल SIP गुरु शुभम में। साथियों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर बात करना चाहते हैं जो कि है रुपीस की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर रही है और हम एज अ भारतीय उसमें हम क्या कर सकते हैं और हमें अब उस विषय में क्या करना चाहिए। तो साथियों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल का नाम है SIP गुरु शुभम। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों हम सभी ने देखा है कि रुपीस की वैल्यू अभी क्रैश कर रहा है डॉलर के मुकाबले। अगर आप अभी देखें 2025 में हमारा जो भारतीय रुपये है वो बहुत तेज़ी से गिरा है। अगर हम जनवरी में देखें इस रुपये की कीमत 84 रुपये प्रति डॉलर से शुरू होकर 3 दिसंबर को यही वैल्यू 90 रुपये 14 पैसे प्रति डॉलर के निचले स्तर तक पे हमने इसको छुआ है। अगर हम यही देखते हैं कि 10 से 11 सितंबर को यही 90 रुपये 90.5 रुपये की रेंज में ये रुपया है और 16 दिसंबर को 91 रुपये के पार चला गया। तो साथियों इसका मुख्य कारण हम सभी जानते हैं कि यूएस ने हम पे अभी बहुत सारा टैरिफ लगा रखा है। उसके अलावा FII का आउटफ्लो। अभी आप देखेंगे कि FII जो फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना बहुत सारा माल बेच के वो इंडिया से गए हैं। उसके साथ अगर आप देखें हमारी जो ट्रेड टेंशन चल रही है उसके अलावा RBI इस पर बहुत ज़्यादा इसका इंटरफेरेंस अभी तक नहीं रहा है। तो साथियों अगर आप देखें कि निफ्टी क्रैश डाउन जो होने का रीज़न है ब्लड बाथ का, अगर आप देखिए दिसंबर 2025 में रुपये 91 पे गिरा है तो आप देखिए कि जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स थे वो घबरा गए और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैल्यू अगर आप देखें ओवरऑल तो उन्होंने करीब 17,800 करोड़ के शेयर बेच डाले। आप देखिए साथियों कितना बड़ा नंबर है 17,800 करोड़ रुपए। और निफ्टी भी 26,000 से नीचे आकर 25,951 पे और फिर 25,818 तक हमारा ये निफ्टी लुढ़क गया। अगर आप देखें सभी सेक्टर जितने भी आप देखें चाहे बैंक हो FMCG हो फार्मा हो जितने भी सेक्टर्स हैं वो लाल निशान पे बंद रहे। स्पेशली आप देखें स्मॉल एंड मिड कैप शेयर में ज़बरदस्त पिटाई हुई है और बाज़ार में बुरी तरह से डर फैला। हम सभी एज ए इन्वेस्टर अगर देखें हम सभी के मन में ये सवाल रहेगा कि हम SIP कर रहे हैं, हम सब परेशान हैं हम, क्योंकि रुपीस की वैल्यू से और FII का आउटफ्लो से मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा है। तो चलिए साथियों अगर हम इसका मेजर रीजंस देखें तो आप देखें US ट्रेड वॉर। जैसे हम सभी जानते हैं कि ट्रंप गवर्नमेंट ने भारत पर लगभग 50% तक टैरिफ लगा दिया है। अगर आप देखें जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है अभी लगभग इंडिया पे सबसे ज़्यादा टैरिफ उसने एज ए कंट्री लगा रखा है उन्होंने। और इस टैरिफ से खास करके स्टील टेक्सटाइल और IT एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि आप देखें हम बहुत ज़्यादा जो TCS है विप्रो है ये सारी कंपनी IT सेक्टर की हम चूँकि अपनी सर्विसेज वहाँ देते थे। इसके अलावा हमारी भारत US डील अभी तक रुकी हुई है, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। हम सभी जानते हैं कि भारत US डील का भी वहाँ पे उनके कोर्ट में केसेस भी चल रहा है। जब तक उनका कोई निर्णय नहीं आता है कोर्ट केस से तब तक हम लोग सभी केवल वेट कर सकते हैं कि क्या होगा। इससे क्या हुआ कि हमारे जितने भी फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टर FII है उन्होंने घबरा कर भारत से रुपए अपने निकाले, अपना माल बेचा और जिसकी वजह से रुपया जो है 91 रुपये तक गिर गया। मतलब $1 जो है उसकी वैल्यू 91 रुपीज़ तक पहुंच गई और इससे मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश हुआ। इस सभी से हम सभी को पता है, हम सभी लोग घबरा गए। अर्थव्यवस्था पे भी हमारे इकोनॉमी है उस पर भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम देखें इसके कारण इन्फ्लेशन हिट के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप देखें पेट्रोल डीजल महंगा, क्योंकि आप हम जब सभी जानते हैं कि हम पेट्रोल मैक्सिमम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास पेट्रोल वैसे नहीं आता। तो आप देखें 91 रुपये तक गिरने से जो हम लोग इम्पोर्टेड ऑयल ले रहे हैं वो महंगा हो गया। अगर आप देखें पेट्रोल की कीमत 120 रुपये और डीजल 110 रुपये तक पहुंच सकता है। देखिए साथियों अभी 91 रुपये तक है प्रोडिक्शंस। साथियों कुछ भी कोई नहीं कह सकता कि क्या रहेगा, बट अगर आप ओवरऑल देखें कहने वाले तो कह रहे हैं कि 100 रुपये 110 रुपये और रुपया हालांकि 114 रुपये तक पहुंच सकता है। तो साथियों डेफिनेटली एक टेंशन का विषय है कि हम लोग क्या है। लेकिन एज ए इंडियन अगर आप देखें अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो इनकम है जो आप कर रहे हैं और उसमें जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका 2,000 रुपये तक बढ़ सकता है। और साथ ही उसके अगर आप देखें तो हमारा EMI और जो लोन है उसका भी ट्रैप बढ़ सकता है। उसका रीज़न क्या है कि हम लोग इम्पोर्टेड सामान जैसे फ़ोन है, कार है, EMI है, ये 10% तक महंगी हो सकती है
उसका कारण ये है कि विदेशी लोन जो हम लोग फॉरेन से पैसा लेते हैं उसका जो ब्याज है बढ़ेगा, क्योंकि हम जो पेमेंट है वो रुपीस का डॉलर के हिसाब से करते हैं, तो हमें उसके हिसाब से ज़्यादा रुपए देना पड़ेगा, जिससे हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। और मिडिल क्लास पे भी अगर आप देखें इसकी वैल्यू का अंतर पड़ेगा। किराना ग्रोसरी भी महंगी हो सकती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, दाल, तेल, सोना 15 से 20% तक महंगा हो सकता है। महीने का बिल भी 500 से 600 रुपये बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं हमारा जो बजट है, जो हम सब प्लान करते हैं, वो थोड़ा डगमगा रहा है। तो अगर हम देखें कि आरबीआई इसमें क्या कर रही है या उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, जब रुपया बेसिकली 91 रुपये तक गिरा तो आरबीआई ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीद के बचाने की कोशिश करी, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व होगा वही वैल्यू हम करके, क्योंकि हमारे पास जब डॉलर होगा तभी हम उसको कर सकते हैं। तो फर्दर और न गिरे या ज़्यादा उस पर हमें और रुपये देना पड़े, तो आरबीआई ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करी। लेकिन जितने भी हमारे पास अभी फॉरेन रिजर्व है वो काफ़ी कम है, अभी इतना नहीं है कि हम उसको वो कह रहे हैं, ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन कम है जितने हिसाब से गया है। एफआईआई के भी अगर आप देखें 2.8 अरब डॉलर के उसने जो अपना मार्केट सोल्ड किया, और उसका जो उसमें इंटरफेरेंस पड़ा तो उससे मार्केट कमज़ोर करा और मार्केट भी धीरे धीरे डगमगाया इसकी वजह से। तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि मैं एक म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप अपने पोर्शन का थोड़ा पैसा अगर आप सोना पे भी लगाएं, क्योंकि सोना एज अ असेट भी हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। क्योंकि आप माने कि जब सारी करेंसीज वर्ल्ड में वीक पड़ रही हैं तो लोगों ने यही किया कि भाई सोना इस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और धीरे धीरे सभी कंट्रीज़ ने सोना अपना धीरे धीरे खरीदना और बढ़ाना उसका शुरू किया। तो अगर आप देखें कि रुपया गिरने से सबसे सुरक्षित हमारे पास क्या है कि हर महीने हम एसआईपी से 5 से 10 ग्राम सोना ले सकते हैं। आप उसको फिजिकल भी ले सकते हैं और आप उसको डीमेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। देखिए, फिजिकल फॉर्म में लेने में एक ही चैलेंज है कि आप उसको लेंगे, आप सोना या अगर आप बिस्किट लेते हैं या कोई मतलब फिजिकल जो भी आप सोना लेते हैं उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं वैसे तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिजिकल फॉर्म में लें, वो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप चाहें तो थोड़ा उसको डीमेट फॉर्म में, जैसे ETF है, गोल्ड के फंड्स हैं या बॉन्ड हैं गोल्ड के, आप उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा पैसा उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि डॉलर के मुकाबले अभी एक मजबूत है, तो थोड़ा सा पोर्शन आप शिफ्ट कर सकते हैं। मेरा कहना है ये नहीं है कि आप इक्विटी से सीधे उसमें जाएं, बट थोड़ा बहुत अपना पोर्शन आप इसमें लगाइए। ये 2025 में अभी तक लगभग आप देखें, इस साल हम सभी को पता है सोने ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, करीब 20% का रिटर्न दे चुका है। लॉन्ग टर्म में रुपया कमज़ोर हुआ लेकिन सोना चमका। तो भविष्य भी कहे कि हम एज ए इंडियन हम सभी जानते हैं, हमारे पूर्वज भी, हम लोगों ने देखा है कि फिजिकल गोल्ड रखते थे। अभी भी इंडिया में जो गोल्ड रिजर्व है काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है, क्योंकि हम सब फैमिली में बहुत सारा ऑर्नामेंट्स है जो करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि वो शुरू रहता है। इसके अलावा आप देखें थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स आप सर्च कर सकते हैं, जैसे FMCG है, फार्मा है, दिग्गज बैंक है, जैसे ITC है, HDFC बैंक दिग्गज बैंक है, सन फार्मा, इन जैसे कंपनियों के आप शेयर मतलब थोड़ा सा आप उसको ले सकते हैं, थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ये कंपेटिवली थोड़े कम गिरते हैं और ये एवर ग्रोइंग सेक्टर है, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप थोड़ा उसमें पोर्शन भी अपना शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि ये सब जरूरी सामान बिकता रहता है, और अपना ज़्यादा नहीं, करीब 25 से 30% डिपेंडिंग ऑन योर, आप उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे आप अपना इस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। कि जैसे आप 60 to 70% अपना इक्विटी पोर्टफोलियो रखें, फॉर द टाइम भी आप थोड़ा इसमें भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो आप उसमें भी रह सकते हैं, क्योंकि वो इनमें से भी शेयर्स परचेज करते हैं। बट आप थोड़ा बहुत इसमें फॉर अ सेफ्टी साइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाजार अगर लुढ़केगा तो भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, SIP बंद नहीं करना है। देखिए, क्योंकि इस समय जो टाइम है वो आपका एक्यूमुलेशन पीरियड है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, वही सस्ते यूनिट आपको एक समय जाके आप देखेंगे ना, तो वही यूनिट आपको एक समय में सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहे होंगे। क्योंकि जब तक आप उसको कम यूनिट कम प्राइस में नहीं लेते हैं, तब तक वो आपको रिटर्न्स भी आपको वही मल्टीबैगर जाके देखेंगे। तो ओवरऑल भी अगर आप देखें तो आज हमारा चैनल जो हम इस पे जो वीडियो बना रहे हैं वो केवल इसी विषय में, क्योंकि हम सभी इस बात से बहुत ज़्यादा वरीड है, लेकिन आपको वरीड नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। थोड़ा पोर्शन ऑफ टाइम आपको अपना गोल्ड में
और थोड़ा थोड़ा अपना ब्लू चिप स्टॉक्स जो मेन जी जो हमारे फार्मा है उसके हैं, तो उसको आपको करना है। इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट है, मेरी आईडी है shubham.yuva@gmail.com। आप अपने इस पर कमेंट भेज सकते हैं। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है वो आप अपना रिव्यू करा सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी अपनी क्वेरीज है, कोई प्लानिंग करनी है, आगे आपको कोई अपना पोर्टफोलियो बनवाना है, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बट बिफोर साथियों, हर वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा डाटा हम लोग को निकालना पड़ता है। तो आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर करें। तब तक साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।